नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध के अवनीश पीएन शर्मा सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, परसों क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भूपेश बघेल को लेकर, जिसके बाद लात, जूते, चप्पल, मतलब बस जजेस के कॉलर पकड़े नहीं गए हैं, बाकी लॉयर्स के बीच में तो जो होना था वो तो हो ही रहा है। इसके साथ-साथ 2 और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम नैनीताल है एंड वन आल्सो कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा बिकॉज़ दीज़ आर द पीपल जो पार्लियामेंट से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को इनको अब आईना दिखाना पड़ेगा। सर, ओवर टू यू। जी गायत्री जी, अ, आज एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हो जाता है जुडिशरी के लिए कि वक्फ एक्ट पर जो फैसला दे के एक हल्का सा और उसके बाद सुनवाई टाल दी थी, तो उसमें सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है 28 तारीख को ही, और आज यानी 5 तारीख से फिर से हियरिंग होगी। और जरा संजोग देखिए, हाँ, आज 5 तारीख और 5 याचिकाओं पर करीब सैकड़े के आसपास उसमें रिटें थी गायत्री जी। तो उनमें से 5 सेलेक्ट किया है और आज से वहाँ हियरिंग होगी। तो जुडिशरी जरा इस समय फिर चर्चा में हो जाएगी, क्योंकि वक़्त का मामला है। ये बड़ा अजीब मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हालाँकि ये मतलब दुर्भाग्य है कहना कि ऐसे मामलों में इंटरेस्ट कैसे लिया जाए, इंटरेस्टिंग कैसे कहा जाए। लेकिन शराब घोटाले के बारे में जब भी इस पूरे देश में चर्चा होती है, तो बस घूम-घुमा के अरविंद केजरीवाल जी का जो बहुचर्चित महिमा मंडित शराब घोटाला। लेकिन ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी 2200 करोड़ रुपए का एक शराब घोटाला हुआ। उसमें जो है खुद भूपेश बघेल जी का ऑफिस वो शामिल था। ये घटना हुई क्या, जरा इसकी डिटेलिंग में कर दूं। तकरीबन 2019 से लेके और 2022 के आसपास इसमें एक इनकम टैक्स का एक मुकदमा दायर किया आईटी विभाग ने, और उसने कहा कि साहब ये शराब वाला मामला, उसके साथ ही नियुक्तियों का मामला, और उसमें जो है भूपेश बघेल के तब के तत्कालीन एक वर्किंग आईएएस वो, और यहां तक कि भूपेश बघेल का अपना सेक्रेटरीट वहां की भी एक अधिकारी और 3-4 और अधिकारी, कुल मिला के ये एक सिंडिकेट था। और मजे की बात ये देखिए, जैसा कि इस देश में होता आया है, 99% जो इस तरह के ग्रे या ब्लैक या घोटाले, उसमें कहीं ना कहीं आपको मजहब का चूरन जरूर मिल जाएगा, मजहब का इन्वॉल्वमेंट जरूर मिल जाएगा। और गायत्री जी मैं बताऊं एक बार फिर, ये पूरा मामला जब 2022 में आईटी का वो इनकम टैक्स का वो मुकदमा आया, तो उसमें जो नाम आया वो सीधे सीधे एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद कांग्रेस से जुड़ा हुआ था पहले, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं था, वो बाकायदे एक जगह का जिला परिषद अध्यक्ष था, लुकमान और उसका भाई। इन दोनों के रैकेट, और उस रैकेट में धीरे धीरे भूपेश बघेल के अफसर शामिल हुए। वो अफसर थे अनिल टुटेजा, अब रिटायर्ड हैं, उनका बेटा यश टुटेजा, और सीएम सचिवालय की उस समय की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, ये उसमें सीधे शामिल थी। और महापौर जो था एजाज डेबर, उसका भाई अनवर डेबर, इन्होंने पूरा सिंडिकेट तैयार किया जिसमें इन्होंने शराब घोटाला किया। ठीक है, जब इसी बीच में सरकार चेंज हो गई, जैसा सबको पता है, भूपेश बघेल की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई। नवंबर 2022 में ये मुकदमा दर्ज किया ईडी ने और सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने भी जांच किया। उसी बीच में ये जो आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, जो कि भूपेश बघेल का बहुत करीबी अफसर, ये चला आता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में आके ये सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में जरा सोचिए जजमेंट क्या पास करवा लेता है। 2 जजेस की बेंच, और अनिल टुटेजा ने अपने फेवर में ऑर्डर क्या पास कराया। ये मतलब यहां से लतखोरी, जिसको मैं लीगल लतखोरी कह रहा हूं, ये यहां से शुरू होती है गायत्री जी। जज ने बेंच ने फैसला क्या दिया कि अनिल टुटेजा के खिलाफ शराब घोटाले मामले में आप कोई जांच इनिशिएट नहीं कर सकते।
ये कभी सुना है? भाई गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है कि चलो इंटरिम गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, आप इनको जो है इंटरोगेट करिए लेकिन इनको आप अरेस्ट मत करिए, ये हो जाता है। हालाँकि अगर आप किसी अपराधी को, किसी सस्पेक्ट को अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या ये खुशी-खुशी टहल के आएगा, आपको सब बताएगा? तो ये भी एक बात है। लेकिन स्टे गिरफ्तारी पर देना या गिरफ्तार करने के बाद बेल देने की बजाय आप इन्वेस्टिगेशन ही मत शुरू कीजिए। आप कल्पना कर सकती हैं गायत्री जी की सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने छत्तीसगढ़ के तब के कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में जो मुख्य अभियुक्त, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कोई दाएं-बाएं का था, वो मुख्य अभियुक्त है अनिल टूटेजा और उसके खिलाफ गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, फैसला तो छोड़ दीजिए, जमानत तो छोड़ दीजिए, आप केस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकते। सैटरडे को ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच के सामने था। और गायत्री जी, संभवतः इस देश की जुडिशरी उसके लिए खुद जिम्मेदार है और संभवतः क्या कंफर्म है। कल परसों सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के समय जो कुछ भी दोनों जजों को सुनना पड़ा है सरकारी वकील छत्तीसगढ़ के मुंह से, वो 100 जूतों के बराबर था। मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन 100 जूतों के बराबर था जो लीगल लतखोरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सरकारी वकील ने साफ-साफ कहा कि देखिए साहब, आप इस मुख्य अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर जो ये स्टे लगा के अच्छा नहीं कर रहे हैं और ये तरीका आपका ठीक नहीं है, ये सरकारी वकील ने कहा है 2 जजेस की बेंच से। बहुत सारे लोगों को लग सकता है गायत्री जी कि अरे इसमें कौन-सा क्या हो गया धमाका? उन्होंने कहा ही तो बड़े कड़े शब्दों का, मैं वो पूरा जैसे कोर्ट में क्या-क्या हुआ मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन बेशर्मी जैसे शब्द, सॉरी, इस जैसे शब्द इस्तेमाल हुए और आप कोर्ट रूम में इस तरह की बातें जज और इसके बीच में चलने के कोई ये रूटीन चीज नहीं है, इसलिए अप्रत्याशित हुआ है। और जो रिएक्शन दोनों जजों से आया बेंच के, वो बताता है कि कितनी शर्मसार कर देने वाली स्थिति थी। जजेस ने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि बेंच बदलना तो जनरली प्रैक्टिस में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार बेंच बन जाती है किसी केस के लिए तो वो शुरू से लेकर अंत तक सुनती है, क्योंकि ये उनका अपना प्रोटोकॉल है। खैर, ये प्रोटोकॉल भी चर्चा का विषय है, कोलिजियम का कौन सा तय किया हुआ पैमाना कितना सही होता है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि चूंकि हम बदल नहीं सकते या बदला नहीं जा सकता, ये की रवायत है, लेकिन फिर भी हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं कि अगर आप चाहिए तो हमारे से मुकदमा हटा लीजिए और किसी दूसरे बेंच के सामने सुनिए। यही एक प्रश्न पैदा होता है जो शर्मसार कर देता है इस लीगल लतखोरी पे। गायत्री जी, मुझे ये बताइए, अगर वो जज कह रहे हैं कि आप मुकदमा दूसरे से सुनवा लीजिए, अपनी बेंच बदल लीजिए, हम चीफ जस्टिस को रिकमेंड कर देंगे, क्यों? आपने कैस कौन सी वो प्रतिबद्धता आपकी है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप जो मुख्य अभियुक्त है इस 2200 करोड़ रुपए शराब घोटाले का, उसके एक आरोपी अनिल टूटेजा के लिए आप ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम मान रहे हैं। ये संभवतः एक ऐसा उदाहरण था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस को बेइज्जत होना पड़ा है। और यहाँ बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि आप उन दोनों जजेस को का नाम बता दीजिए। गायत्री जी, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी भी एक नैतिक प्रतिबद्धता है, तो हम कंटेंट ऑफ कोर्ट का मतलब उसमें से एक चीज ये भी शामिल होती है कि अगर आप नाम उच्चारित न करें। हालांकि दर्शकों, आप बड़े आराम से इसके कीवर्ड या यही वीडियो अगर आपने गूगल में डाल दिया तो आपको रिलेटेड खबरों में वो पता लग जाएगा और आपको जजेस के बेंच भी पता लग जाएंगे। और तो और सुनिए, उस सुनवाई के दौरान जब एजेंसीज ने ये कहा या सरकारी पक्ष जो वकील हैं वही तो रख रहे थे ईडी और सीबीआई का, उन्होंने कहा कि साहब 407 अभी ऐसे हमारे गवाह हैं जिनको पेश करना है, वहां वो जमानत पर विचार करने लगे। मतलब एक जो मुख्य अभियुक्त है अनिल टूटेजा, उसको तो आपने उसके केस की इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा रखी है और दूसरी तरफ जो सौम्या चौरसिया और बाकी अधिकारी वो जमानत पर हैं, क्योंकि अनिल टूटेजा आया तो उसके साथ वो सारे चोर आ गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उस पर ताला लगा के बैठा हुआ है। ये ऐसी स्थिति है जैसे
अनिल टुटेजा जो मुख्य अभियुक्त है, उसको आपने अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कमरा सजा के, बेडरूम लगा के, सारी चीजें सुख सुविधा रख के अंदर रख दिया जज साहब ने, और बाहर जो है डंडा लेके दोनों बेंच के जज साहब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला तूने किया, तेरा संबंध सीधे सीधे मुख्यमंत्री तब के भूपेश बघेल के बेटे से है। जुडिशरी के लिए ये सबसे बुरे दिनों में से एक दिन, जब खुद वकील, सरकारी पक्ष के वकील ने आपको इतना लताड़ा और आप बेशर्म होके और आप अपना सर झुका के बाकी अभियुक्तों की जमानत पर लगे रहे, और कल आपको जमानत नहीं देने दिया गया, ये अलग बात है। आपने 9 तारीख की हियरिंग की है। अब यहां पर गायत्री जी, जुडिशरी पर जो इस समय सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके के, आप देखिए आम आदमी से लेके खास आदमी तक, संभवतः इस देश के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब इस देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टेड और वरिष्ठ अनुभवी सांसद निशिकांत दुबे, जानकार सांसद, वो अहिवा वाले सांसद नहीं है, सबने उनका वो सुना है, संसद में सुना है, वो तथ्यों के साथ बोलते हैं। वहां से लेके अभी पिछले कुछ दिनों पहले सीजेआई चंद्रचूड़ जी पर मुकदमा चलाने की, सीबीआई इंक्वायरी करने की एक रिट राष्ट्रपति के थ्रू, अपने थ्रू, सरकार के थ्रू राष्ट्रपति तक मूव की गई है, और उसमें किसने मूव किया है ये इंपॉर्टेंट है। वो खुद पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, यानी जुडिशरी के अंदर से भी। और तो और सुनिए, जब ये जले नोट वाले जो जज साहब थे, उस केस में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जब उस जज को ट्रांसफर किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो वहां के बार काउंसिल के चेयरमैन, उन्होंने तो प्रदर्शन किया वहां के बार काउंसिल ने। तो जुडिशरी पर चाहे सड़क का आदमी हो, चाहे हम आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हो, चाहे हमारे दर्शक, लिखने पढ़ने वाले लोग हों, वहां से लेके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक, जुडिशरी पर यह संभवतः देश के इतिहास में पहला मौका है, और कई जगह बैकफुट पर आई है। मैं आपको बताऊं, निशिकांत दुबे के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक रेट दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो की, लेकिन कमेंट क्या पास किया, कहा साहब देखिए वैसे ही आजकल हम लोग निशाने पर हैं। ये भी देखिए, मतलब किस बेशर्मी से उस सत्य को स्वीकारा जा रहा है। जजेस ने ये कमेंट पास किया और कि देखिए ऐसा है। ये कमेंट सर किसने किया था? ये कमेंट किया था होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नए वाले आए हैं। मैं मैं इसीलिए नाम भूल बेहतर है गई नाम उनका। हम लोग ना ले, जनता मतलब दर्शक पर्याप्त हैं, वो 2 मिनट में पता कर ले। तो उन्होंने कहा, मतलब आप कल्पना कीजिए इस तरह की चीजें जहां पे आ रही हैं, तो जुडिशरी पर ये ऐसा सवाल है। और इसी में सुनवाई करते हुए 9 तारीख जब फिक्स किया, और सरकारी वकील ने वो सुनाया है कि केवल, वाकई में आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कहा, लात जूता ही नहीं, बाकी हर तरह की। लेकिन आप, दुर्भाग्य ये है कि आप यहाँ जुडिशरी की लतखोरई देखिए साफ तौर पर। अरे ठीक है साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप अपनी इज्जत बचाएंगे तब ना। तो ये एक गजब का मामला था, जो कि किस तरीके से एक कांग्रेस सरकार तत्कालीन छत्तीसगढ़ में वहां 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला होता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको उस दरवाजे पर, जांच के दरवाजे पर, सजा हो जाए तो छोड़ दीजिए, जांच के मुहाने पर ही आप उस पर ताला लगा के बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है, और यहीं से संभवतः मुझे लग रहा है कि अब जुडिशरी को अपने अंदर बहुत विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि आप लगातार कटघरे में हैं। वक्फ एक्ट पर आज सुनवाई होगी। और एक चीज और, बड़ा मजेदार स्थिति पैदा हुई है। लोग कहते थे कि वक्फ बाई यूजर पर रोक लगा दिया, लेकिन संजौली मस्जिद शिमला सबको याद होगा, उस मामले में भी नगर निगम कोर्ट ने बहुत शानदार फैसला दिया है, और लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन गायत्री जी दूर हो जाने चाहिए। जब लोग ये कहते थे कि वक्फ बाय यूजर पर रोक लगा दी, वक्फ एक्ट पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, संजौली उसका उदाहरण है, जहां पर 2 फ्लोर पहले ही अवैध थे और बाकी के 3 फ्लोर, यानी वक्फ बाय यूज, यानी यूजर का वो पर्टिकुलर केस है, और चूंकि उसकी कोई डीड नोटिफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए अभी भी जो रोक लगी हुई है सो कॉल्ड, जिसको बताया गया वक्फ मामले में, वो वहां पर निष्प्रभावी है, और बाकी के भी वहां मंजिलें गिरेंगी। वक्फ बोर्ड वहां पर कोई पेश नहीं कर पाया। तो एक तरफ जुडिशरी के सामने
महत्वपूर्ण केसेस लगे हुए हैं जिस पे उनको बेहद महत्वपूर्ण फैसले देने हैं। अब देखना होता है क्या ये संजौली वाला मामला नगर निगम कोर्ट से है, बट नेचुरली हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो हर तरफ से इस देश में जुडिशरी, और ये तो बिल्कुल नंगा लतखोरई है। अब क्या ही कहा जाए इस पूरे मामले की जो छत्तीसगढ़ वाला है। जी। एक बड़ा तंग करने वाला, डिस्टर्बिंग रादर, एक ये कल का है सर, नैनीताल का केस सबने सुना होगा, जिसकी वजह से पूरा नैनीताल इस वक्त उबल रहा है। 76 ईयर ओल्ड मोहम्मद उस्मान ने 12 साल की बच्ची के साथ एक बार नहीं कई बार दुष्कर्म किया। नाउ अब उसका घर गिराने का एडमिनिस्ट्रेशन निकल पड़ी कि इसका इलीगल घर है, गिराएंगे। पर कोर्ट ने, नैनीताल की कोर्ट ने उसको गिराने के ऊपर रोक लगा दी है। और इनफैक्ट उल्टा ये किया है कि नैनीताल पुलिस को उस रेपिस्ट उस्मान से माफ़ी माँगने का आदेश दिया है। आप बताइए, जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हिम्मत करके कुछ काम करने भी जा रहे हैं, अच्छा काम करने भी जा रहे हैं, साफ-सफाई करने जा रहे हैं और कोर्ट इस तरीके से इंटरवीन करेंगी, तो लोगों में कितना भरोसा रह जाएगा कोर्ट का? You know, there's a saying in Africa, don't buy, don't there's a saying in Africa, when you can buy the judge, buy the lawyer. कुछ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। और इस केस पे सर पूरा का पूरा नैनीताल इकट्ठा हो गया है। अच्छा, लेफ्टिस्ट मीडिया तो बड़ा मजेदार है, वो तो लव स्टोरी बता रहे हैं 76 ईयर ओल्ड और 12 साल की बच्ची के बीच में। जी सर। नहीं तो लेफ्टिस्ट मीडिया जिस मजहबी आवरण और उसकी सोहबत में रहता है, वहां पर 72 साल और ये उम्र का कोई अंतर, गायत्री जी, ये तो चलता है ना। अरे उसके तो उच्चतम उदाहरण वहां पर रखे हुए हैं। तो वहां उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। आपने इसमें पाकिस्तानी जो निकाले जाने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद, उसमें सुना नहीं एक महिला ने क्या कहा? उसने कहा कि हम 6 महीने से आए हुए थे यहाँ। तो बोले कहाँ आए थे? बोले मामा मामू के यहाँ आए हुए थे। बोले अच्छा। बोले इतने दिन क्यों रुक गई? तो बोले वो 2 महीने के बाद मामू से हमारी शादी हो गई और इसलिए हमने फिर लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर दिया। तो 2 महीने के लिए वो मामू के यहाँ आई थी, बाद में 2 महीने के बाद मामू की बीवी हो गई। पहले मामू की बेटी होती, हमारे यहाँ तो भाई भांजियों को बेटा ही कहा जाता है, भांजियों को बेटी ही कहा जाता है। तो इस तरह का मजहबी मामला जब है तो वहां पर ये सब अंतर नहीं होता। सवाल ये होता है कि आपने नैनीताल का जो केस का, आप बताइए इससे बेशर्म कोई फैसला हो सकता है? मैं और आप अगर पिछले 15 मिनट से जो केस डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वाला, वो मतलब घिन आने वाली व्यवस्था है भाई। साफ तौर पर आप जो मुख्य अभियुक्त और उसमें जो बाकी हैं, जो यश टुटेजा तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं उनमें से एक महिला अधिकारी है, वो जेल में है। आप उसकी जमानत और एक जो मुख्य अभियुक्त है, तो ये बेशर्मी भरे फैसले नहीं है तो और क्या है। और एक चीज और बताऊं, अब मजहबी घुसपैठ कहां तक है आपके जुडिशियल सिस्टम में, ये भी ये देखने का वक्त है। इस तरह के खुले, मतलब काले को सफेद यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुझे हालांकि उम्मीद है कि इसमें भी अभी नगर निगम जो अथॉरिटी है ये एक बार फिर उसको कार्रवाई करेगी, क्योंकि देखिए यूपी में इस तरह के तमाम इतिहास है और बड़े सफल इतिहास हैं। अब यहाँ पर धामी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि कैसे वो इसके नक्शे और बाकी सारी चीजें, लेकिन लेकिन इस तरह के बेशर्म फैसले जब आएंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट वर्सेस समाज हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है साहब, आप न्यायपालिका हैं, आप फलाने स्तंभ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं कि आप इसी देश के टैक्स पेयर्स, आम जनता के दिए गए टैक्सेस से सैलरीज आती हैं। आपकी एक ड्यूटी है, आप एक काम करते हैं, आप पे तमाम सवाल हैं, आपके चुने जाने के तरीके पर सवाल हैं, आपकी निष्पक्षता पर सवाल है, आपके विशेष मजहब प्रेम पर तमाम सवाल हैं। ये सवाल आते रहेंगे। मुझे लगता है गायत्री जी कि अब इस देश में जुडिशियल जो व्यवस्था हमारी जो सड़ चुकी है, अब साफ तौर पर बाहर बहते हुए दिख रहा है मवाद, उसकी अंतिम सफाई का वक्त आ गया है। और ये अगर वो खुद इनिशिएटिव लें, जो कि उनसे उम्मीद नहीं है, वो कोलेजियम बना के अपने आप को शहंशाह समझते हैं, तो मुझे लगता है कि इस एक ये और बुर्जुआ जो एक प्रतीक है उसको भी ढाना होगा। और इसमें तो वो जो लेफ्टिस्ट नाचते रहते हैं ना हर समय, कि जो भी फासिस्ट होगा, जो भी अधिनायकवादी होगा, हम उसका नाश करेंगे। तो चलो ना भैया, यहाँ भी देख लो किस तरह के फैसले आ रहे हैं। जी। सर एक और रिसेंट में आ गया, अब ये परसों का है न्यूज़, बिकॉज़
Pakistan is so much occupying time that we are not able to pay attention to a lot of important news at the same time. Unprecedented Supreme Court now reviews bills pending in Parliament, flags gaps in the arbitration bill 2024, despite it not being a law yet. अभी तो पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं हुआ है सर ये ढंग से, वहां पे डिस्कशन ही नहीं हुई है, वहां पे बातचीत ही नहीं हुई है। और इसी सेम बेंच ने, जैसा आपने कहा हम जजेस के नाम नहीं लेंगे, इसी सेम बेंच ने प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर अपना जवाब देना पड़ेगा। आप महामहिम हो गए हो, आप ये पार्लियामेंट से ऊपर हो गए हो। इनफैक्ट आई गायत्री रिमेंबर जी, इंदिरा गांधी। जी। अब ये 142 जिस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कहा था, सीधे सीधे उन्होंने क्लॉज का नाम लिया था। अब आप इसको जनता के यहां रख रहे हो, इस देश के जो मानसिकता है, इस देश की जो नीयत है, संस्कार हैं, उसके कनपट्टी पे आप रिवॉल्वर बना बैठे हो, कट्टा। मैं तो कट्टा कहूंगा अब इनके 142 को। 142 का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार चलाने लगिए। और जरा कल्पना कर लीजिए, या हम, मेरे जैसा व्यक्ति ये आशंका गायत्री जी आज आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं व्यक्त करे। इससे पहले भी मैंने कहा है इस बात को कि अगर आप इतने अधिनायकवादी हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस कभी पगला गया, चलिए सम्मान के साथ कह रहा हूं, सुन लीजिए लहजे में, पगला गया कोई और उसने कह दिया 142 के तहत कि राष्ट्रपति बर्खास्त, उपराष्ट्रपति बर्खास्त, और उसने सेना को साधा और कहा कि हम यहां के डिक्टेटर, 142 के डिक्टेटर के लिए रास्ता आपने खोल दिया है जुडिशरी की तरफ से। इस देश में यह भी पहला मौका है जब जुडिशरी को मिली हुई इस 142 जैसे कभी भी विस्फोटक हो। मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों नहीं शक घुमाऊं भाई किसी व्यक्ति पर। आप जिस नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश में करोड़ों वोटर उनके चुन के भेजते हैं, तो आप कहते हैं कि तानाशाह है, फासिस्ट है। मैं कहता हूं कि आपके संविधान में जुडिशरी के पास 142 अगर है जिसके तहत ये सारे उदाहरण आपके सामने बिक रहे हैं गायत्री जी। अभी आपने जो ये रिसेंट गिनाया और ऐसे तमाम मामले देख लीजिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हो और चाहे सड़क के आदमी हम हों, सारे लोग ये स्ट्रांग बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि आप 142 का क्या उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैं कल्पना कर लूं कि किसी दिन कोई तानाशाह यहां पैदा हो सकता है, पाकिस्तान ने जैसे मिलिट्री तानाशाह देखे हैं वैसे हो सकता है यहां पर, आप कोई भी फैसला पास कर देंगे, आप राष्ट्रपति को आदेश दे देंगे। कमाल की बात है साहब। आप लोकतंत्र के खंभे हैं तो आपने अपनी लंबाई कैसे बढ़ा ली हुजूर, छत टेढ़ा हो जाएगा। यही कहा जाता है ना कि आप हमारे लोकतंत्र के एक खंभे हैं। तो महराज अगर सारे खंभे 10 फीट 11 इंच के हैं तो आप जो है वो 11 फीट 11 इंच का खंभा कहां से लाएंगे, छत तो ऐसे हो जाएगी। आप अब देश को तोड़ने वाले हैं क्या? ये देश होने नहीं देगा भैया, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी ये भी आप होंगे लाट साहब। गायत्री जी, एक आइडेंटिटी आपकी ये भी है कि आप टैक्स पेयर से पलते कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, ये आपकी आइडेंटिटी है। और नहीं तो अपना घर खेत बेच के अपना सारा घर चलाइए, एक पैसा मत लीजिए सरकार की ट्रेजरी से, और करिए कोलेजियम ट्रस्ट बना के सेवा देश की जुडिशियल। नहीं कर सकते हैं आप? खाइए भूजा, साइकिल से आइए, स्कूटी से, टोल नहीं देंगे जैसी सस्ती टुचई करते हैं आप, ऐसे तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे। मतलब सर न्यायाधीश इनके पास महोदय टोल बचा रहे हैं, करोड़ों, न्यायाधीश महोदय को पार्किंग पहले चाहिए। आप देखिए जरा एटीट्यूड क्या बना रखा है इन लोगों ने। इसकी बहुत समीक्षा ही का वक्त आ गया, बड़ी बड़ी चीजों की बहुत समीक्षा हो जाती है गायत्री जी। और अब हमको आपको भी थोड़ी सी तकनीकी चीजों का ध्यान रखते हुए इनसे लगातार सवाल पूछना पड़ेगा। कर लो भैया, कंटेंट निकाल लो ना, हमें भी आता है। सर, सोचने वाली बात ये है कि आप करोड़ों की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, पर 20 रुपए का आपको पार्किंग देने में आपकी जान जा रही है। मतलब इतना छोटा लगता है ना ये बोलते हुए, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे फ्री का चाहिए सर, हर चीज़ अरे फ्री की मैं चाहिए। एक अपना निजी अनुभव बता दूं, जगह का नाम बता दूं। लखनऊ से बनारस की रोड पर वो रायबरेली के पास एक बड़ा फेमस ढाबा है, मैं उस ढाबे का नाम नहीं ले रहा, याद नहीं आ रहा अभी, बड़ा कुछ कुटीर या ऐसे करके कुछ ढाबा है। वहां एक जज साहब विद फैमिली रुके, रोटी ठंडी थी, उन्होंने रात में डीएम को बुला के उसको सीज करा दिया। बेगम साहिबा नाराज हो गई, रोटी ठंडी थी। हम है वो सर, वो शशि कपूर ही है ना उसका जो गाना था, हम हैं यहाँ के राजकुमार। मुझे कुछ वैसी फीलिंग आ रही है।
बोलिए ये आगे शर्म का आगे विषय है, हमारी ये शर्म का सरकार, विषय हम है। हैं यहाँ आप के घरों में राजकुमार। आप घरों में इतने नोट जला के बैठे हुए हैं, बेशर्मी का हद है। आप इनाम दे देते हैं कि जाओ भैया तुमको होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर दे देते हैं, उसके लिए सर पटकते हैं गायत्री जी। और वो दिल्ली से उनको वापस भेज दिए, जाओ इलाहाबाद मौज करो, अपने घर पे रहो, घर की रोटी खाओ। कमाल है साहब, ये बेशर्मी चल रही है, देश देख रहा है। और मुझे अच्छी बात यह है कि उपराष्ट्रपति जैसे खास से लेके हम आप जैसे लोग, आम लोग, हमारे दर्शक, सड़क का हर आदमी अब जुडिशरी को तौल रहा है। और जब जनता तौलने लगेगी ना, तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, खाली नेताओं के लिए नहीं है महाराज। आप भी जो है सरकारी कर्मचारी हैं, काम करिए। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, ये वाला गाना ढूँढ के इस बार कमेंट लिखिएगा। सर वो बहुत पुरानी मूवी है, आगे आगे हमारी सरकार, हम हैं यहाँ के राजकुमार। कुछ वैसी फीलिंग आती है जजेस के लिए, जब इनकी गाड़ी निकलती है तो ऐसा लगता है कि भई हट जाओ, पीएम कौन है? राष्ट्रपति कौन है? ये कौन है? वो कौन है? हम हैं यहाँ के राजकुमार। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज प्रारब्ध को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत अच्छा काम करें अवनीश जी और संदीप भाई दोनों जन मिलके। मतलब दे आर रियली पुटिंग अप सम वेरी गुड कंटेंट आउट देयर। सो गो अहेड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर देम टू। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।